नया संसार बनते जा रहा है और एक बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन मनुष्य के अंदर घटित होता हुआ एक बहुत बड़ी एक कहनी चाहिए कि समाज की व्यवस्था बनती जाए। अब देखना है कि उसमें आप लोग कितने सहभागी हो। और एक बार आत्मा के साथ हम प्राप्त करते हैं और वो है आनंद की प्राप्ति। ऐसे तो हमारे बताए गए हैं कि आत्मानंद है और पूर्णानंद है, निरानंद है, आदि अनेक आनंद की हमारे यहाँ व्याख्या है, पर किसी ने आनंद महसूस नहीं। या तो सुख होता है या दुख होता है। जैसे एक रुपया के दो देंगे होते हैं, इसी प्रकार आदमी को या सुख होता है या दुख। पर आनंद एक नहीं। आनंद की अनुभूति होती है, मजे में रहता है और हर चीज के और वो ऐसा देखता है जैसे कि नाटक हो रहा है, साक्षी हो रहा है। और जब वो देखता है, उससे देखने में ये शक्ति है कि जिस और वो नजर डालता है वो चीज ठीक हो जाती है। ये शक्तियां सब आपके अंदर और ये शक्तियों को प्राप्त करना आपके लिए बहुत सहज और सरल। कोई आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं। अब बहुत उपास तपास हो गए और सब कुछ आपने बहुत कुछ कर दिया है। बस अब आप अपनी शक्ति को प्राप्त करें और इसमें आप सीखें। पर इसमें गहराई, गंगा बह रही है और उसमें से अगर पानी निकालना है तो भागर में गहराई। अगर मनुष्य अपनी गहराई की ओर न बढ़े तो उसमें गंगा जी का तो दोष है। दोष तो उस इंसान का है जिसने बहुत ही छोटी सी गागर गाई हुई और उस कहता है कि देखो इतनी बड़ी गंगा है और मुझे पानी है। गहराई के लिए ही ध्यान करना होगा, जो समय कम से कम 5 मिनट, शाम को 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं। और कोई भी तरह का आपके ऊपर नियंत्रण नहीं, आप ही अपने को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि आप ही को महसूस होते हैं ये चैतन्य की धाराएं हैं। और फिर आप देखते हैं कि ये कम हो रही, क्यों कम हो रही, कौन सा चक्र पकड़ रहा है, कौन सा गड़बड़ हो रहा है, फिर आप अपने को संतुलन में लाते हैं और संतुलन अपने आप बनता जाता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब अपने आप मनुष्य इसे प्राप्त करता है तो बगैर बताए, बगैर कहे वो सब गलत सलत बातों को छोड़ देता है। मैंने देखा है खासकर विलायत में, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा शराब पीते हैं और आजकल तो ड्रग्स वगैरह बहुत पीना चाहिए। सहयोग में पार होने के बाद दूसरे दिन सारे ड्रग्स पीते ही नहीं, लेते ही नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, अगर वहां किसी से कहो कि शराब नहीं पीना है तो सब लोग उसके चले जाएगा, वहां ऐसा नहीं है मुश्किल है शराब नहीं। और कहने की जरूरत है कि वो अपने आप उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से मनुष्य देखता है कि ये चीज हमारे लिए घातक है, गंदी है, खराबी है। और इस संवेदना की वजह से वो अकस्मात ऐसा कुछ हो जाता है कि जो कुछ अपने अंदर घटित हो रहा है और जो कुछ हमारे अंदर बन रहा है उसके प्रति जागरूक होता है और बाकी की चीजें जो है उसे वो छोड़ दी जाती है। इसमें आपको घर द्वार छोड़ना नहीं, अपने बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, कोई विचित्र से कपड़े पहन करके कुछ गड़बड़ करना नहीं। जहाँ आप हैं वैसे हैं, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका जन्म सिद्ध है। आज इस लेक्चर में भी पूरी तरह से विशद रूप से मैं सब कुछ आपको बता नहीं सकूंगी। मैंने कल भी बताया था कि मेरे बहुत से लेक्चर्स हुए हैं और उसकी बहुत सारी टेप्स हुई। यहाँ पर भी हमारा एक अच्छा सा सेंटर बन गया है। मुंद्रा साहब ने बहुत मेहनत की और ये सेंटर बनाया हुआ है, तो कृपया आप लोग भी इस सेंटर में जा करके और पूरी तरह से सीख ले कि ये कला। अब बात यह है कि हम लोग पैसा ऐसा लेते हैं क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं है। कैसे दे, कितना पैसा दे? ये तो अनमोल चीज है, इसका क्या मोल है बताइए? इसका तो कोई मोल नहीं कि जो आप पैसा दे सकते हैं, और जो जीवंत क्रिया है उसका पैसा देंगे ही देंगे। इसलिए जो भी चीज है वो कोई बड़े महल वहल बना करके हमने कोई वो बनाया नहीं है कि आपके लिए
मेडिटेशन सेंटर वगैरह, एक सर्वसाधारण तरह की चीज, पर उसमें एक जरूर होता है कि हमारा जो अहंकार है वो टूट जाए। जो लोग सोचते हैं कि हम बड़े आदमी हैं, अब वहां कैसे जाए, उनके लिए सहयोग। जो भी ऐसे भी सब तरह के लोग सहयोग में एक परम पिता परमात्मा के बच्चे, और वो सब एक ही नजर से भगवान को, कोई अपने को बड़ा आदमी समझता होगा इस दुनिया में, लेकिन परमात्मा के आंख में, उसकी नजर में तो आप सभी एक जैसे ही हैं। इसलिए इस तरह की किसी को भी अपने प्रति भावना हो जाए कि मैं वहां कैसे जाऊं, मैं तो बड़ा आदमी हूँ या कुछ है, तो वो न जाए तो ही अच्छा, क्योंकि वैसे भी उनको कुछ लाभ होने वाला। कृपया आप समझिए मेरी बात की कि ध्यान तो करना ही होगा, किंतु सफाई आपकी जो है वो सामूहिकता में है, जहाँ आप सब मिलेंगे और सब उठेंगे बैठेंगे और ध्यान धारणा करेंगे, इतना ही नहीं आपस में मेल जोल करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी अपने आप ही अंदर चक्रों की सफाई हो जाएगी, कोई खास मेहनत नहीं। ये सामूहिकता जो है एक करेगा, उस पर अहंकार टूट पड़ेगा और आपके प्रश्न एकदम से हल हो जाए। इतने लोगों के प्रश्न हल हुए कि लोग उसे चमत्कार कहते हैं कि परमात्मा के साम्राज्य में क्या चमत्कार है, वो तो परमात्मा है। लेकिन बहुतों ने दिग्विजय कि ये चमत्कार हुआ वो चमत्कार हुआ, तो मैंने किसी का अच्छा होगा इतना दिखाया, लोगों ने किताब पढ़ा। एक महीने बाद उसने खबर की कि माँ मेरे टेबल के दोनों तरफ नीचे से लेकर के ऊपर तक कितने कागजात आ गया, बताओ मैं इसमें कौन सा लिखूं। मैंने कहा छोड़ो मत लिखो, क्या दो जो 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 ध्यान में आएंगे प्राप्त करेंगे वो खुद ही इस चमत्कार। पर इस चमत्कार में कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से बबूत निकाल दें कि आप कहीं से डायमंड निकाल। ऐसा ही है, डायमंड निकाल सकते हैं तो अपने देश की आर्थिक परिस्थिति ठीक करें। वो तो ऐसे लोगों को डायमंड देते, ज्यादातर जो माने हुए चोर हैं फायदा। ऐसे चमत्कार का किसको फायदा होता? और बबूत चाहिए तो श्मशान में जाइए, मनो मिल जाए, उसके लिए क्या चाहिए ये सब, या और तरह के चमत्कार लोग करते हैं। दूसरी चीज तो ये तांत्रिकों का चक्कर बड़ा जबरदस्त चल पड़ा है, इससे बच गए हैं। ये बहुत ही खराब चीज है। सहयोग में आने पर आपको पता हो जाएगा कि ये तांत्रिकों की वजह से कितना लोगों को दुख रहा है, कितनी तकलीफ है। तो कोई भी जो तांत्रिक के पास जा रहा है या तांत्रिक से संबंध रखता है, उसके लिए सहयोग है। या तो आप ऐसे लोगों को पूरी तरह से छोड़ दें, और नहीं तो आप सहयोग को छोड़ दें। सहयोग में कोई आप पे जबरदस्ती हो ही नहीं, आपके मानने पर कहने पर होगी, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता का हम मान करें। क्योंकि अगर आपको पूर्णतः स्वतंत्र होना है तो आपकी जो स्वतंत्रता है उसका तो हमें मान करना ही। किंतु अगर आपके ऐसे ऐसे चक्कर चले हुए हैं जिसमें आप डूब रहे हैं, तो पहले उन चक्करों को छोड़ने का पूर्ण निश्चय करें। पर उसमें कोई भलाई नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं है। मैंने तो आज तक किसी को देखा नहीं कि जो तांत्रिकों के चक्कर में रहा हो, उसकी कम से कम तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे, उसकी तंदुरुस्ती तक अच्छी नहीं रहती। तो एक माँ के नाते मैं कहती हूँ कि तुमने इतने गुरु वरदान पार रखे हैं, तुम्हारी तंदुरुस्ती भी नहीं अच्छी तरह से गुरु को करना, कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। और ऐसे गुरु घंटा अपने देश में कम है, बाहर ज्यादा करे। जो देश से छुटता है गुरु बन के बाहर जाता है, और खूब रुपया कम, बेचारे भोले वाले रुपया। अभी आपको पता है पीएम करके चीज है, पीएम उसके एक मार्क आए हुए हमारे पास में, वो वहां के फ्लाइंग जमीन पे से 3 फुट पे कहते हैं कि हम आपको उठा दें। क्या जरूरत है? क्या कुर्सियां नहीं है? इसकी जरूरत क्या? ऐसे ही रास्तों में जाम होता है, आपको जरूरत क्या है इस पागलपन की 3 फुटा देने से? सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।